हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं फिर से जो स्पीकिंग का स्ट्रक्चर पढ़ाने जा रहा हूँ। मैं वही स्ट्रक्चर पढ़ा रहा हूँ अपने चैनल पर जो स्पीकिंग में यूज किए जाते हैं। तो चलिए पहला स्ट्रक्चर समझते हैं। पहला स्ट्रक्चर यूज कहाँ करेंगे, किस कंडीशन में यूज करेंगे। यहाँ पे देखो दोस्तों, यहाँ पे एक सेंटेंस एक स्ट्रक्चर दिया है, एज लेस एज पॉसिबल। ठीक है। दूसरा इसी में स्ट्रक्चर दिया है कि आप एज बोली एज फ्यू एज पॉसिबल दोनों मतलब होता है कम से कम। ठीक है। जिसमें फ्यू लगा है, जिस वाले स्ट्रक्चर में फ्यू लगा रहेगा उसका यूज करेंगे काउंटेबल नाउन के लिए, यानी कि वह नाउन जिसको आप काउंट कर पाओ, गिन पाओ। तो वह जो स्ट्रक्चर यूज करेंगे फ्यू उसमें जिसमें लगा रहेगा, तो वह हमेशा काउंटेबल नाउन के लिए यूज किया जाएगा। और जिसमें लेस लगा रहेगा जिस स्ट्रक्चर में, उसका यूज करेंगे अनकाउंटेबल नाउन के लिए, जिसको आप गिन ना पाओ। एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल से आपको बेहतर समझ में आएगा। यहाँ दिया है, इस काम को कम से कम घंटों में ख़त्म करो। तो आप इसको बोलोगे कैसे अंग्रेजी में। तो पहले देखो क्या दिया हम, पहले इसमें दिया इस काम को ख़त्म करो, या इम्पेरेटिव सेंटेंस है। फिर क्या दिया है, फिर दिया है कि कम से कम घंटों में, कम से कम घंटों में। तो आपको करना क्या पड़ेगा, पहले आप सेंटेंस लिखिए, सेंटेंस लिखिए ख़त्म करूँ। तो पहले लिखिए फिनिश दिस वर्क, यह काम माने कि दिस वर्क, फिनिश दिस वर्क हो जाएगा, यह काम ख़त्म करो। फिर क्या कह रहा है, कम से कम घंटों में। अब लगाइए यहाँ पे एज फ्यू करिए, एज फ्यू के बाद आप वह नाउन दिखाइए जिसके बारे में बात की जा रहा है, टाइम दिखाइए, जो घंटों है ना उसको लिखिए आवर्स एज पॉसिबल। ठीक है, एज फ्यू आवर्स एज पॉसिबल हो जाएगा। दूसरा एग्जांपल देखो, आपको समझ में आ जाए। तुम्हें कम से कम दिनों में तुम्हारे कागजात मिल जाएंगे। तो इसको कैसे बोलेंगे, यहाँ देखो, तुम्हें कागजात, एक मिनट, तुम्हें तुम्हारे कागजात मिल जाएंगे, एक सेंटेंस से है। दूसरा क्या है, कम से कम दिनों में, इसको आप बाद में बोलना, कम से कम दिनों वाले इसको बाद में बोलना। पहले आप यूज करिए तुम्हें तुम्हारे कागजात मिल जाएंगे, तो ये तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस तो हो जाएगा, यू विल रिसीव योर डॉक्यूमेंट्स। उसके बाद अब क्या करोगे, अब बोलिए कम से कम दिनों में, तो इन एज अ फ्यू डेज एज पॉसिबल हो जाएगा। तो एज पॉसिबल यूज कहाँ कर रहे हैं, जहाँ पे ऐसा नाउन है जिसको आप काउंट कर पाए। जो डेज है, डेज यहाँ पे काउंटेबल नाउन है, तो यहाँ पे इसलिए फ्यू लग रहा है। अगर अनकाउंटेबल नाउन आता तो फ्यू की जगह लेस लगता। देखो आगे देखो, जैसे कम से कम पानी का खपत करो। अब इसको कैसे बोलोगे, पानी का खपत करो। फिर क्या दिया, दूसरा है कम से कम, एक चीज़ समझो, कम से कम पानी यहाँ, ठीक है। फिर यहाँ पे खपत करो, तो आप पहले बोलिए खपत करो, तो वेस्ट करिए, वेस्ट हो गया। अब लगाइए आप एज, यहाँ देखो लिटिल लगा, लेस भी लगा सकते हो। यहाँ पे मैं लिटिल की जगह लेस भी लगा सकता हूँ, लगाना चाहूँ, एज लेस या एज लिटिल वाटर एज पॉसिबल। ठीक है। तो देखो यहाँ पे वाटर आ गए, इसीलिए क्या लग गया, लेस लगा है, लेस वाला स्ट्रक्चर लग रहा है। चलो दूसरा देखते हैं, तुम्हें गर्मी में कम से कम खाना खाना चाहिए। तो इसका जो स्ट्रक्चर क्या होगा, तुम्हें खाना चाहिए। उसके बाद दूसरा क्या इसमें है, ये तो गर्मी में अलग हो गया। फिर जो दिया यहाँ पे कम से कम खाना, इसको आप लास्ट में बोलना, कम से कम खाना। पहले आप बोलिए तुम्हें खाना चाहिए, तो क्या हो जाएगा, गर्मी में इसको पहले लिख दो, इन समर यू शुड ईट, यहाँ तक हो गया। अब लगाइए स्ट्रक्चर, आप स्ट्रक्चर क्या लगाना, देखो खाना यानी फूड की बात करें तो अनकाउंटेबल नाउन है, तो लेस लगाना, एज लेस फूड एज पॉसिबल लगाना। देखो एज लेस का यूज कहाँ कर रहे हैं, ये देखो यहाँ जो फूड है, यह फूड आपका अनकाउंटेबल नाउन है, तो अनकाउंटेबल नाउन के लिए एज लेस लग रहा है, और काउंटेबल नाउन के लिए एज फ्यू लग रहा है। तो
एज लेस फूड एज पॉसिबल हो जाएगा। ठीक है, आगे देखो अगला स्ट्रक्चर क्या है हमारा। यहाँ देखो एज हार्ड एज पॉसिबल, कठिन से कठिन। इसका मतलब क्या निकलेगा, एज हार्ड एज पॉसिबल माने कठिन से कठिन। जैसे उसने मुझे कठिन से कठिन काम दिया है। तो एक मिनट समझो, यहाँ पे देखो क्या कह रहा है, उसने मुझे काम दिया। पहले इसका सेंटेंस बोलो, फिर दूसरा क्या दिया इसमें है, कठिन से कठिन। इसको आप लास्ट में बोलना, कठिन से कठिन वाले वर्ड को आप लास्ट में बोलना। तो पहले आप बोलिए उसने काम दिया था, ही हैज़ गिवन मी, ही हैज़ गिवन मी। ठीक है, अब बोलिए कठिन से कठिन काम। तो कठिन से कठिन काम के लिए क्या हो जाएगा, हैज़ एज हार्ड वर्क एज पॉसिबल। ठीक है, आगे देखो दूसरा, देखो दूसरा मैं समझा रहा हूँ, समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, आपको समझ में आ जाए। तुम कठिन से कठिन सजा देते हो। तो सबसे पहले देखो कठिन से कठिन सजा, इसकी अंग्रेजी आप बाद में लिखना। ठीक है, इसकी जो अंग्रेजी आप बाद में लिखना। पहले देखो इसमें क्या लिखो, तुम देते हो, तो हो जाएगा यू गिव। ठीक है, अब आप स्ट्रक्चर लगाइए, अब स्ट्रक्चर आप लगाइए, एज हार्ड सजा हो जाएगा पनिशमेंट, पनिशमेंट एज पॉसिबल। एज हार्ड के बाद दोस्तों वह नाउन लगाना है। ठीक है, तो एज हार्ड पनिशमेंट एज पॉसिबल हो जाएगा। आगे देखो अगला सेंटेंस समझो, अगला जो हमारा स्ट्रक्चर है वह एज इजी एज पॉसिबल, आसान से आसान, सरल से सरल। ठीक है, अब देखो इसको कैसे बोलेंगे, सब एक ही जैसा है, सेंटेंस हमको ऐसे बोलना है, आप मुझे आसान से आसान प्रश्न पूछ रहे हो। तो इसको क्या हो जाए, इसका क्या हो जाएगा, आप मुझसे, ठीक है, पूछ रहे हो। और यहाँ पे जो दिया है आसान से आसान प्रश्न, इसको आप बाद में लिखना लास्ट में। आप पूछ रहे हो, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, तो आप जो लिखिए, यहाँ देखो गलत बना के दिया है, एक गलत बनाया है। क्या होना चाहिए यहाँ पे, यू आर आस्किंग। ठीक है, यू आर आस्किंग। ठीक है, यहाँ तक होगा यू आर आस्किंग। अब आप लगाइए आस्किंग मी। अब आप बोल दीजिए आसान से आसान प्रश्न, तो अब यहाँ पे लगा दी एज इजी क्वेश्चन एज पॉसिबल बोलना है। मी के बाद दोस्तों आपको एज इजी क्वेश्चन एज पॉसिबल आपको बोलना है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अगला सेंटेंस। देखो आप कहीं भी जाने के लिए आसान से आसान रास्ते ढूंढ लेते हो। तो इसका क्या हो जाएगा, आप जो है कहीं भी जाने के लिए मतलब ढूंढ लेते हो, पहले हमको इसको बोलना है, ढूंढ लेते हो। देखो यू सीक, सीक मतलब तलाशना, टू गो जाने के लिए, एनीवेयर कहीं भी। उसके बाद बोली आसान से आसान रास्ते, तो इन एज इजी वेज एज पॉसिबल हो जाएगा। ठीक है, अगला जो हमारा स्ट्रक्चर दोस्तों, अगला स्ट्रक्चर है एज लार्ज एज पॉसिबल, बड़ा से बड़ा। एज लार्ज एज पॉसिबल मतलब होता है बड़ा से बड़ा। देखो जैसे मैं बड़ा से बड़ा घर खरीदना चाहता था, तो पहले क्या हो जाएगा, मैं खरीदना चाहता था, इसको बोलिए आप आई वांटेड टू बाई, यहाँ तक हो गया। उसके बाद क्या आप बोलोगे, बड़ा से बड़ा घर, तो इसकी अंग्रेजी क्या हो जाएगी, एज लार्ज आ हाउस एज पॉसिबल। ठीक है, दूसरा देखो, दूसरा क्या दिया है, मैं बड़े से बड़े राक्षसों को देख चुका हूँ। तो इसको कैसे बोलेंगे, मैं जो है मैं
देख चुका हूँ, इसको बोलना है। फिर बाद में आपको बड़े से बड़े राक्षसों को बात करना है लास्ट में। तो पहले आप बोलिए आई हैव सीन, उसके बाद लगाइए एज मैनी वैम्पायर्स एज पॉसिबल्स हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। देखो दोस्तों, एज स्मॉल एज पॉसिबल, छोटी सी छोटी। तो जैसे बोलना है मैं छोटी से छोटी बात पर लड़ाई नहीं करता हूँ। तो पहले बोलना है कि मैं लड़ाई नहीं करता हूँ। देखो क्या बोलना है, पहले आप बोलिए मैं लड़ाई नहीं करता हूँ, फिर क्या आपको बोलना है छोटी से छोटी बात पर, इसको आप लास्ट में बोलना। तो पहले आप सेंटेंस बनाइए आई डोंट फाइट, मैं लड़ाई नहीं करता हूँ। फिर देखो लड़ाई स्ट्रक्चर एज स्मॉल मैटर्स करिए, लड़ाई मतलब कि बात के लिए मैटर्स करिए, एज पॉसिबल हो जाएगा। देखो कहने का क्या मतलब है कि एज लगा यहाँ पे, एज स्मॉल मैटर्स एज पॉसिबल हो जाएगा। यह स्ट्रक्चर हो गया आपका। एज स्मॉल के बाद आपको वह मतलब जिसकी चीज़ के बारे में बात करें वो नाउन लगाना आपको। देखो वह छोटी से छोटी चीज़ों को तरसता है, तो पहले लिखिए वह तरसता है। फिर दूसरा आप क्या बोलोगे, दूसरा बोलोगे छोटी से छोटी चीज़ों। ठीक है, तो पहले आप बोलिए कि वह तरसता ही क्रेव्स, वह तरसता है। फिर आप बोलिए छोटी छोटी चीज़ एज स्मॉल थिंग्स एज पॉसिबल। ठीक है, आप इसे बहुत सारे सेंटेंस बना सकते हो, मैं दो दो सेंटेंस सब में लाया हूँ। हर एक स्ट्रक्चर पे दो दो तीन तीन सेंटेंस हैं। देखो अगला जो हमारा स्ट्रक्चर है एज कॉस्टली या एक्सपेंसिव एज पॉसिबल, यानी महंगी से महंगी महंगी से महंगी। जैसे बोलना है वह एक महंगी से महंगी कार खरीदा था। तो सबसे पहले वह जो है खरीदा था, पहले इसको अंग्रेजी बोलना, वह खरीदा था। उसके बाद आप क्या बोलोगे एक महंगी से महंगी कार, इसको आप लास्ट में बोलना देखो तो ही बाट, वह खरीदा था या खरीदा था। ठीक है, दूसरा आप बोलिए महंगे से महंगे एज एक्सपेंसिव आ कार एज पॉसिबल। ठीक है, आगे देखो आप महंगे से महंगा मोबाइल यूज करते हो। तो पहले लिखिए आप यूज करते हो, उसके बाद आप बोलना महंगा से महंगा मोबाइल। तो पहले आप बोलिए आप यूज करते हो, तो हो जाएगी यू यूज। ठीक है, यहाँ तक कंप्लीट हो गया। अब बोलिए महंगा से महंगा एज एक्सपेंसिव आ फोन एज पॉसिबल। ठीक, एक्सपेंसिव के बाद वह बात जो है हमें वह नाउन लगाना है, यानी मोबाइल जो है दिया उस नाउन को हमको यूज करना है एक्सपेंसिव के बाद। ठीक है, और एक स्ट्रक्चर देख लो एज चीप एज पॉसिबल, सस्ती से सस्ती। जैसे सारे स्ट्रक्चर सेम है, तुम्हें सस्ते सस्ते कपड़ा खरीदना चाहिए। तो पहले लिखो तुम्हें खरीदना चाहिए, उसके बाद आप क्या बोलोगे सस्ता से सस्ता कपड़ा। तो तुम्हें खरीदना चाहिए तो लिखिए यू शुड बाई, तुम्हें खरीदना चाहिए तो यू शुड बाई हो गया। उसके बाद अब आप स्ट्रक्चर बोलिए सस्ता सस्ता एज चीप। अब चीप के बाद क्या लगाना हमको क्लोथ्स लगाना, क्लोथ्स एज पॉसिबल कर दो। ठीक है, दूसरा देखो अगर तुम्हारे पास पैसा नहीं है तो तुम्हें सस्ता सस्ता लैपटॉप से काम चलाना चाहिए। देखो इसको कैसे बोलेंगे, इफ़ यू डोंट हैव मनी, अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं है, तो सेंटेंस हो गया हमारा। तो तुम्हें सस्ता सस्ता लैपटॉप से काम चलाना चाहिए, पहले लिखो तुम्हें काम चलाना चाहिए तो यू शुड मेक डू विथ पर वीडियो बना हुआ है। यू शुड मेक डू विथ माने काम चलाना चाहिए। सस्ता सस्ता लैपटॉप एज चीप आ लैपटॉप एज पॉसिबल। ठीक है,
बस दोस्तों, इस वीडियो में मैं यही सारे स्ट्रक्चर लाया था।